कैट की कोई फाइल आपके पास नहीं थी जो आपने पहले की वर्जन करी? आपकी कोई ड्राइंग्स नहीं थी, कोई आपका ऐसा पिक्चर जो आपने पहले काम किया? शादी हो गई है ना, मेरे पास कुछ वर्क क्या क्या कैट में याद है? कैट में ड्राइंग्स वगैरह बनाती थी, प्लानिंग वगैरह। ठीक है। प्लानिंग्स में कौन कौन से पार्ट्स डिजाइन करते थे? जैसे यानी का प्लान बनाती थी, लिविंग रूम, किचन और बेडरूम, मास्टर बेडरूम, नॉर्मल बेडरूम। उसके बाद वर्किंग ड्राइंग बनाया है, लेकिन अभी तो भूल गई पूरा। ओके। सेक्शन भी बनाया करती थी, लेकिन वो बहुत पहले था। मैंने 2016-17 की बात है, उसके बाद मैंने काम ही नहीं किया है। ओके। काफी चीजें फिर माइंड में नहीं होगी, बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इसका मतलब ये है। हाँ, बहुत साल पहले छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है इससे स्टार्ट कर। कोई बात नहीं, फिर क्लास में कोई बात नहीं, मैं सारे फिर से बेसिक से लेकर चलूँगा। और कैट सॉफ्टवेयर का मैं लिंक शेयर करूँगा, आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल मैं कर दूँगा उसको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में। मैंने एक लेक्चर फॉरवर्ड करा था और कुछ नोट्स हमने शेयर करे थे स्टडी करने के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि प्लानिंग का जो बेस होता है, वो प्लानिंग का बेस उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके फंडामेंटल्स होते हैं। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक एरिया है मेरे पास, मैंने वहाँ पर वॉल, डोर, विंडो प्लेस कर दी, टेक्स्ट मेंशन कर दिया और प्लानिंग हमारी वहाँ पर कंप्लीट हो गई। हम जो वर्क करते हैं और जो एक आर्किटेक्ट वर्क करता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमारी वर्किंग में, एक आर्किटेक्ट की वर्किंग में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मुझे प्लानिंग करना आता है, लेकिन उसको प्लानिंग के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। उसको पता है वो टेक्निकल पॉइंट, उसको मालूम है कि कौन सा एरिया कहाँ पर क्या होगा, क्या डिज़ाइन करना है हमें, कितना स्टैंडर्ड साइज हमको यूज करना है उस स्पेसिफिक एरिया में, उस सारी चीजें पता है। मुझे मालूम है सिर्फ प्लानिंग करना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और फिर बेसिक्स भी हमारे क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कि देखो प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग के अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है वो होता है स्टैंडर्ड को समझना। प्लानिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, आप ऑफसेट लीजिए, वॉल ड्रॉ करिए, उसमें डोर प्लेस कर दीजिए, विंडो प्लेस कर दीजिए, आपकी प्लानिंग हो गई। बट आपको मालूम होना चाहिए कि वाइड प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है, साइड पैसेज कितना लेना चाहिए, बिल्डिंग लाइंस किसे कहते हैं, ओपन स्पेस का साइज कितना होता है, बेडरूम के स्टैंडर्ड क्या होते हैं। बेडरूम के स्टैंडर्ड नॉर्मली जो हमको बताए गए हैं कॉलेज में या फिर हम इंस्टीट्यूट में, हम उन्हीं को ही स्टैंडर्ड मानते हैं, 10 बाय 10, 10 बाय 10। उसका एक्चुअल साइजेस क्या क्या होते हैं, पॉइंट ये भी आता है उसके एक्चुअल साइजेस क्या क्या होते हैं। ड्राइंग रूम प्लेस कर रहे हो तो ड्राइंग रूम का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कहाँ पर ओपन स्पेस, प्रॉपर पैसेज कितना होना चाहिए हमारे पास, फर्नीचर आइटम्स को प्लेस करने के लिए कितना स्पेस होना चाहिए। एक एक डिटेल को फोकस करना ड्राइंग्स के अंदर, विच इज कॉल्ड ए परफेक्ट प्लानिंग। डिटेल मेंशन करना। वर्किंग ड्राइंग का मतलब प्लान, एलिवेशन और सेक्शन नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि वर्किंग ड्राइंग्स का मतलब है कि हमने प्लान, उसका एलिवेशन, उसका साइड एलिवेशन, उसका सेक्शंस क्रिएट कर लिया। वर्किंग ड्राइंग्स का मतलब होता है कि वो प्रॉपर ड्राइंग्स जो हम क्लाइंट के लिए डिजाइन करते हैं, वो ड्राइंग्स जो बिल्डिंग बाय लॉ के बेसिस पे होते हैं,
जिनको मस्ट है डिजाइन करना। गवर्नमेंट अगर अप्रूव मैं करा सकूँ उस ड्राइंग को, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होने चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। तो जो प्लानिंग का बेस होता है, वो प्लानिंग का बेस हमारा कहाँ से लिया जाता है? प्लानिंग का बेस एक्चुअली हमारा लिया जाता है थ्योरी वाले पार्ट से। हमारा प्लानिंग का बेस जो होता है वो होता है हमारा थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट से। थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि मैंने कुछ शेयर करा, तो मैंने कुछ नोट्स शेयर करे थे, वो मैंने इसलिए शेयर करे थे ताकि उनको स्टडी करें, क्योंकि वही हमारा एक बेस है, वही प्लानिंग है, उसको समझना है, उसमें ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि बिल्डिंग बायलॉज होता क्या है, उसको किस लिए डिजाइन करा गया है, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, सेटबैक या बिल्डिंग लाइंस क्या होती है, FAR फ्लोर एरिया रेशियो, या FSI भी होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, साइज ऑफ रूम, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें कैसे डिसाइड करनी है, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। बिल्डिंग कोड्स के बेसिस पे सारी चीजें डिसाइड करी जाती है, हर एक पार्ट। हमारे ड्राइंग्स के अंदर वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्राइंग्स के अंदर वो क्या क्या पॉइंट्स हमें कवर करने चाहिए। स्टैंडर्ड रूम साइजेस हमारे क्या क्या होते हैं, ये मैंने नोट्स में फॉरवर्ड करना, सारे नोट्स मैंने शेयर कर। बिल्डिंग बाय लॉ के बेसिस पे जो चीजें मेंशन करी गई हैं उन्हीं को ही फॉलो करा जाता है, उन्हीं को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हम कि 10x10, 10x12, 12x12, 12x16 या 12x14, 12x15 हम कुछ भी एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टैंडर्ड मींस स्टैंडर्ड, हम उसके अंदर वैल्यू फॉलो करेंगे। बेडरूम अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, दैट मींस कि बेडरूम शुड बी सो लोकेटेड दैट दे आर वेल वेंटिलेटेड एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइड प्राइवेसी, एंड जनरली दे शुड बी लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द बिल्डिंग। क्यों? सो दैट एटलीस्ट वन वॉल एक्सपोर्ट फॉर गुड वेंटिलेशन एंड लाइटिंग्स। साइज क्या फॉलो कर सकते हैं? 10x12, 10x10 तो कॉमन हो गया, 10x12, 14 to 16 के बीच में। एरिया अगर हमारे पास और ज्यादा है तो हम उसको और ज्यादा लेके चल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात। गेस्ट रूम, ऑफिस रूम, डाइनिंग रूम, किचन, स्टोर रूम, पेंट्री, हर एक का स्टैंडर्ड साइजेस वहां पर है। अब होता क्या है कि हम जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं वो एक डिफरेंट पार्ट होता है, जो हम सीखते हैं कॉलेज में सीखते हैं। कॉलेज में भी ज्यादा डिटेल्स में चीजें एक्सप्लेन नहीं करी जाती क्योंकि टाइम टेकिंग पार्ट और करिकुलम भी लिमिटेड होता है, तो हमें उन चीजों को फोकस करना है। तो प्लानिंग का हमारा बेस स्टार्ट होता है कहां से? बिल्डिंग बाय लॉ से। पॉइंट नंबर 1, जो मैंने नोट शेयर करने उनको स्टडी करेंगे सब लोग, जहां पर हमें क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड मिलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे। प्लानिंग हमारी दो चीजों पर डिपेंड करती है, बिल्डिंग बाय लॉज के रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड फंडामेंटल्स। दूसरा हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वास्तु, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग में, इंटीरियर में, हर एक चीज में। तो वास्तु पे भी हमें फोकस करना है, वास्तु के भी नोट्स में शेयर कर चुका हूं, वास्तु के बारे में भी आपको स्टडी करना। वास्तु एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये एक बेस है, मतलब बेसिक है ये, इसमें आपको हर एक चीज मिलेगी। प्लॉट के बेसिस पे, डायरेक्शन की बेसिस पे, इफेक्ट रोड नियर द प्लॉट अगर है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, डोर विंडो की डायरेक्शंस क्या हो सकती है, हर डायरेक्शंस के क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। वास्तु में